नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। संकल्प शक्ति हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। कल्पना करना और उस कल्पना को भावना का रूप देना, दृढ़ निश्चय करना। जब हमारी ये कल्पना उठती है और वह कल्पना दृढ़ निश्चय में बदल जाती है तो हमारी कल्पना संकल्प शक्ति बन जाती है। पहले कल्पना उठती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, यह हमारी कल्पना है। कल्पना में उतनी ताकत नहीं होती, उतना बल नहीं होता। जब कल्पना को टूट लगती है उसकी ताकत बढ़ जाती है। होम्योपैथी दवा के विषय में जानते हैं कि पोटेंसी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सूक्ष्मता आती है उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। आयुर्वेद की दवाओं में होता है, सुना होगा, अभ्रक एक दवा है, बहुत काम लेते हैं आयुर्वेद के वैद्य। 5 पुटी अभ्रक होती है और 1000 पुटी अभ्रक होती है। बहुत मूल्य में अंतर होता है, लाभ में बहुत अंतर होता है। 1000 पुटी अभ्रक बनाने के लिए 1 पीढ़ी खप जाती। दादा शुरू करता है तो बेटे के काम आती है, कभी कभी पोते के काम आ जाती है। काफी वर्ष लग जाते हैं, 15-20 वर्ष लग जाते हैं पुट देते देते, किंतु उसकी ताकत बढ़ जाती है। भावना भावित होने पर हर वस्तु की शक्ति बढ़ जाती है। द्रव्य वही होता है, किंतु जैसे जैसे भावना की पुट लगती है वैसे वैसे उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। यदि 100 बार पानी को भी मथा जाए तो बिजली बढ़ जाए। पानी को ऐसे किया जाए क्षमता बढ़ जाएगी। दूध सीधा आया पी लिया और दूध को 5-10 बार नीचे डाला, फिर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला, उसमें भी विद्युत शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये भावना और पुट के कारण परिवर्तन होता है। हमारी कल्पना शक्ति जब भावना से पुटित होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। कल्पना फिर दृढ़ निश्चय और संकल्प बन जाता है, और संकल्प की शक्ति होती है तो फिर चेतना का परिवर्तन होना शुरू होता है। उसके लिए संकल्प शक्ति के अभ्यास के लिए, प्रयोग के लिए पहला करना होता है अस्वीकार की शक्ति का विकास। जब तक हमारी अस्वीकार की शक्ति नहीं बढ़ती संकल्प शक्ति का विकास नहीं हो सकता। हमारी इंद्रियों की मांग, मन की मांग और परिस्थिति की मांग, इन मांगों को अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होती, संकल्प शक्ति का विकास नहीं हो सकता। इंद्रिय की मांग होती है, सामने बढ़िया भोजन है, सुस्वादु, जीव को स्वाद देने वाला। इंद्रिय की मांग है कि और खाएं और खाएं और खाएं। अगर अस्वीकार की क्षमता नहीं है तो फिर खाता ही चला जाता है, और खाने का क्या परिणाम होता है वह भी सब जानते हैं। बहुत सारे लोग जिनमें पचाने की क्षमता नहीं फिर भी बहुत खा जाते हैं, दुख पाते हैं फिर भी खाते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों ऐसा होता है? कि उनमें अस्वीकार की क्षमता नहीं है, अस्वीकार नहीं कर पाते। सामने आता है तो फिर रहा नहीं जाता। न आए तब तो अस्वीकार स्वयं है, पर आ जाए फिर अस्वीकार कर दे, यह संभव नहीं। इंद्रियों की मांग, जीभ की मांग, आंख की मांग, कान की मांग, हर चीज की मांग है, उसको अस्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी मन की चपलता की मांग। मन में इतने विकल्प उठते हैं, इतने भाव तरंग उठते हैं
उन्हें हम अस्वीकार नहीं कर पाते। हमारी चपलता के कारण हमारे मस्तिष्क में भावों की तरंगें उठती रहती है, प्रयोजनवश और बिना प्रयोजन भी, आवश्यक और अनावश्यक भाव तरंगें उठती रहती है। उन्हें अस्वीकार करने की क्षमता न हो तो जीवन बड़ा कठिनाई में पड़ जाता है। एक के बाद एक भाव तरंग उठती है। हम एक बात पर ध्यान दें, हम जीवन में वही काम नहीं करते जो हमारे लिए आवश्यक होता है। यदि आवश्यक काम ही करें तो बहुत सारी समस्याओं से निपट लेते हैं, पर अनावश्यक काम भी बहुत करते हैं। अनावश्यक लालच, अनावश्यक गुस्सा, अनावश्यक बातचीत। यदि जीवन में तुलना करें कि आवश्यकतावश कितना काम करते हैं और अनावश्यक कितना काम करते हैं, हिंसा भी आदमी को करनी पड़ती है आवश्यकतावश। आवश्यक हिंसा कितनी करते हैं और अनावश्यक हिंसा कितनी करते हैं, इस बात का विवेक जाग जाए और यह भेद रेखा स्पष्ट हो जाए कि अनावश्यक काम नहीं करना, तो मैं समझता हूं कि ध्यान का एक प्रयोजन सिद्ध हो गया और वह व्यक्ति जीवन में सफल हो गया जो अनावश्यक काम नहीं करता। किंतु पता चलेगा कि हमारा समय का बहुत बड़ा भाग अनावश्यक कामों में भी बीत जाता है। बहुत अच्छा है किसी का न बीते तो मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा आदमी है वह, जो अनावश्यक कामों में अपने समय का उपयोग नहीं करता, केवल आवश्यकता वश करता है। आवश्यकता बस आदमी को बुराई भी कर लेनी पड़ती है। जैसे कल्पना करें, रिश्वत देना बहुत बुरा है, लेना भी बुरा है। स्थिति ऐसी आ जाती है, ये सुनाई हुई बातें आपके सामने बता रहा हूं, आप लोग जानते ही होंगे कि बीमार हॉस्पिटल में भर्ती करना, यात्रा करनी है, जरूरी है जाना, टिकट नहीं मिल रही है, ऐसी स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थितियों से निपटना और रिश्वत के बिना काम नहीं होता। बीमार को अनिवार्यतः भर्ती करना है, अनिवार्यतः यात्रा करनी है, कोई उपाय नहीं, आदमी दे देता है। मैं नहीं कहता कि देना अच्छा है, आप ये न माने, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं बुराई का, पर कभी कभी बुराई करने के लिए भी आदमी विवश हो जाता है, अनिवार्य स्थिति में फंस जाता है। पर क्या सब लोग बुराई करने वाले अनिवार्य स्थिति के कारण करते हैं? ऐसा नहीं करते। अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपनी आकांक्षा, अपनी दुर्भावना के कारण करते हैं। यदि इतना विवेक भी स्पष्ट हो जाए कि कोई काम अनिवार्य स्थिति वश करना पड़ा, तो मैं मानता हूं कि लोग, समाज उसे क्षम्य भी कर सकता है कि भी ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति में बेचारा और क्या करता, और कोई उपाय नहीं था। किंतु अनिवार्यता के बिना, अपनी दुर्बलता के कारण, अपनी स्वार्थ भावना के कारण कितना काम करना पड़ता है, कितना काम लोग करते हैं। इसीलिए आवश्यक है अस्वीकार की शक्ति का विकास।